में ये ग्लेशियर टूट कर आया है और हर बार ये पहला बार नहीं है कि वहां पे ग्लेशियर टूटा हो। हर बार बद्रीनाथ धाम में बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल कर नीचे की तरफ आते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से जनवरी में बर्फबारी बहुत कम हुई तो सब लोग एक किस्म से कहेंगे कि बिल्कुल लापरवाह हो गए थे कि अब बर्फबारी नहीं होगी, इसलिए नालों के किनारे भी मजदूरों के रहने के लिए कच्चे अस्थायी तौर पर उन्होंने वहां पे आवास बनाए होंगे और ये मजदूर उसी में ठहरे होंगे। तो कहीं ना कहीं फरवरी में जो ये भारी बर्फबारी हुई है इसकी वजह से ये बहुत बड़ा ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ आया है, जो अभी बताया जा रहा है। और स्थानीय लोगों से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की है कि वहां पे किस तरीके से जानकारी और निकल सकती है। तो स्थानीय लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर हनुमान चट्टी से आगे ही प्रशासन को बढ़ना है तो बड़े बड़े ग्लेशियरों को पार करना पड़ेगा, क्योंकि कल 11 बजे से लगातार बद्रीनाथ और हनुमान चट्टी के बीच में बर्फबारी हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत ज्यादा है प्रशासन को वहां पे पहुंचने की। यहाँ लापरवाही तो दिख रही है। एक तरफ मजदूरों के लिए अस्थायी वहां पर कैंप बना दिया गया जो कि ग्लेशियर के बहुत करीब था, और दूसरी तरफ जब भी कोई ग्लेशियर पिघलने की स्थिति में होता है, टूटने की स्थिति में होता है, या फिर कहीं पर अगर कृत्रिम झील बनने लगती है ग्लेशियर पिघलने की वजह से, तो इस पर मौसम विभाग की भी नजर होती है। इसके लिए बाकायदा विभाग भी बनाए गए हैं, एक मैकेनिज्म है, सिस्टम है। क्या उस सिस्टम की भी नजर नहीं थी कि ग्लेशियर टूट सकता है? जी, अगर मैं बात करूं तो ये कोई पुराना ग्लेशियर नहीं टूटा है, बल्कि ये जो 2 दिन से जो लगातार बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से पहाड़ों में जो बर्फ है, खड़े पहाड़ों में जो बर्फ गिरती है तो वो सीधे नीचे की तरफ फिसलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि फरवरी माह के जो बर्फबारी होती है इसमें बहुत ज्यादा वेट होता है, ये पानी के साथ बहुत ज्यादा नीचे की तरफ खिसकती है और यही बर्फ लगातार नीचे खिसक कर आई होगी। आपको याद होगा 2021 का जब फरवरी में रेणी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटा था तो वो इसी तरीके की बर्फबारी के बाद वो ग्लेशियर टूटा था। और बद्रीनाथ धाम में भी इसी तरीके की घटना हुई है कि ताजी बर्फ है, ताजी बर्फ नीचे की तरफ फिसल गई और ये जो मजदूर वहां पे थे इन्होंने अस्थायी तौर से जो घर बनाए हैं ये उसके ऊपर ये चले गया होगा। अब हो सकता है कि ये कल रात की ये घटना हो, क्योंकि अगर दिन का समय होता तो मजदूरों को भागने में थोड़ी सी सहायता जरूर मिलती, क्योंकि उजाला जब हो चुका होगा। लेकिन रात की घटना होगी तो कहीं ना कहीं मजदूरों को थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हो रही है। लेकिन अब सब उम्मीद जता रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहे। और अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी की 23 बटालियन है उसी पर निर्भर है कि वो किस तरीके से वहां पे उन तक पहुंचती है। और उनकी जो मजदूर है वहां पे 57 जो अभी बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो उनका वहां पे रेस्क्यू करेगी। जी, बताया जा रहा है कि 57 मजदूर फंसे हुए हैं, 10 का रेस्क्यू किया गया है और बाकियों को तलाशा जा रहा है। ये भी बता दें नितिन कि क्या उस ठेकेदार से बात हो पाई है जिस संस्था के ये मजदूर थे? क्या उन्होंने बताया कि किस तरह से वाकया पेश हुआ? अभी हमारी केवल प्रशासनिक और बीआरओ के अधिकारियों से ही संपर्क हुआ है। ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रशासन को शायद ठेकेदार ने ही जानकारी दी है कि यहाँ पे इस तरीके के घटना घटी है और उन्होंने ही बताया होगा कि वहाँ पे उनके मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू वहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था, कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं, जो बद्रीनाथ धाम में इतने बड़े व्यापक तौर पर मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है, सड़क वहां पे बन रही है, तो कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात जरूर थी। इससे पहले भी जब बर्फबारी बद्रीनाथ धाम में हुई थी दिसंबर और जनवरी में, तो वहां पे मजदूरों नितिन बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। माणा घस्तौली को जोड़ने वाले एनएच पर एक बड़ा हादसा पेश हुआ है। यहां पर ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा और ग्लेशियर की चपेट में 57 मजदूर आ गए हैं। ये वो मजदूर हैं जो कि वहां पर सड़क निर्माण के काम में लगे हुए थे और वहीं पर अस्थायी तौर पर टेंट बनाकर रह रहे थे। अभी तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रात के वक्त में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा है जो कि अस्थायी कैंप पर गिरा और बर्फ के नीचे 57 मजदूर दब गए। बताया जा रहा है कि 10 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी बाकी जो मजदूर यहां फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए आईटीबीपी के जवानों से संपर्क किया गया है। बीआरओ के जवान वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन इधर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी रवाना कर दी गई है। लेकिन जो बड़ी चुनौती है रास्ते में वो ये है कि 20 किलोमीटर का एरिया है जो कि इस वक्त भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है। वो सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है, तो मजदूरों तक पहुंचना और उस जगह तक पहुंचना जहां पर ग्लेशियर टूटा है बहुत ही कठिन है। एक बड़ी चुनौती है इस वक्त रेस्क्यू टीम के सामने भी। नितिन, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे इस बारे में। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने में।
तो चमोली में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से अब एक हादसा भी हो गया। वहीं नीति घाटी की बात की जाए तो यहां सीजन की चौथी बर्फबारी और जबरदस्त स्नोफॉल दिख रहा है। यहां 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है और इस वक्त मौसम में यानी कि फरवरी के आखिर में बर्फबारी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऊपरी इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जमी है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जो लोग अब इस मूड में आ गए थे कि अब तो गर्मी की शुरुआत हो गई, ठंड चली गई, अचानक से मौसम बदलने की वजह से उनकी तैयारी न होने की वजह से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। नीति मलारी नेशनल हाईवे पर बर्फ की सफेद चादर है। वहीं जोशीमठ में -3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो बद्रीनाथ धाम में तापमान -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। पहाड़ों पर पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और ऐसे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नोफॉल और निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में आज लोगों ने बर्फबारी का आनंद लिया। गौरीकुंड में मां गौरी का मंदिर है और यहीं से बाबा केदार की पैदल यात्रा शुरू होती है। शुक्रवार को गौरीकुंड में जोरदार बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। इधर उत्तरकाशी में 24 घंटे से बारिश और बर्फबारी जारी है। जानकी चट्टी, खरसाली, मुखबा, हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री में लगातार स्नोफॉल हो रहा है। निचले क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही है। ताजा तस्वीरें गंगोत्री धाम की है, जहां स्नोफॉल हो रहा है। पूरा मंदिर ही बर्फ से ढका हुआ है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भारी स्नोफॉल, जिसके बाद ये खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है। दोनों धाम में बर्फ की मोटी चादर हर तरफ बिछ गई है। गंगोत्री धाम में 4 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। वहीं बात केदारनाथ धाम की भी कर लेते हैं। यहां पर भी भारी बर्फबारी हुई। पूरी घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। स्नोफॉल के बीच 4 धाम यात्रा से जुड़े काम भी शुरू कर दिए गए हैं। धाम में बर्फबारी के बीच बिजली कर्मचारी बिजली की लाइन ठीक करने में जुटे हैं। हालांकि स्नोफॉल की वजह से बिजली के पोल पर चढ़कर लाइन ठीक करना खतरनाक भी हो सकता है।